क्या हम भी दूसरे प्राणियों की तरह विलुप्त हो जाएंगे या फिर हमेशा के लिए बने रहेंगे? इसका जवाब काफ़ी मुश्किल है, फिर भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्या भविष्य हो सकता है। हमारा विलुप्त होना या जीवन की स्थिरता होगी, इसका कोई सरल जवाब नहीं है। हमारा भविष्य कई कारणों पर डिपेंड है, जैसे एटमॉस्फेयर, वाटर, टेक्नोलॉजी। हमारा भविष्य बहुत सी संभावना से भरा हुआ है, जैसे हम हमेशा बने रहेंगे या सभी खत्म हो जाएंगे। तो आइए अलग अलग बातों पर ध्यान देते हैं। नंबर 1, क्लाइमेट चेंज। नए उभरते खतरे वास्तविक है। जलवायु परिवर्तन लंबे खतरे की घंटी बजाता है। इसकी बदलती प्रवृत्ति ग्रह के हर एक कोने तक खड़बड़ाहट मचाती है। पूरे विश्व का बढ़ता हुआ तापमान, जो हर पिछले साल के तापमान को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। बदलते मौसम के घटनाओं से, जैसे ठंडी में भी अचानक से बरसात होना या गर्म तापमान में भी अचानक से ठंडी लगना और पानी में भी इजाफा होना, सभी क्लाइमेट चेंज के रिजल्ट है। अगर ऐसे ही रिजल्ट बदलते रहे तो जल्द ही हम तड़पते हुए दिखाई देंगे या रोते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है और इसके चलते बीमारियां काफ़ी बढ़ रही है। फिर भी हम हमारे एटमॉस्फेयर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नई डिसीज़ पैदा होती जा रही है। लोग पहले के मुकाबले में काफ़ी बीमार और कमज़ोर हो चुके हैं। अगर ऐसे ही क्लाइमेट चेंज होता रहा तो हमारे अस्तित्व का शायद कोई नामो निशान भी ना बचे। इसमें यह बात भी है कि इन सब जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा हाथ हम इंसानों का ही है। शायद यही हमारे पतन का कारण भी बनेगा। दूसरा है परमाणु युद्ध और महामारी। हम परमाणु युद्ध जैसे जोखिमों का सामना कर रहे हैं। अभी फिलहाल चले युद्ध में काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। उसी तरह से अगर ज़्यादा देशों में परमाणु युद्ध होता है तो ये बड़ी संख्या में लोगों को ख़त्म कर देगा। और तो और जहाँ इससे ग्रसित इलाके होंगे वहाँ के लोगों में परमाणु के साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेंगे, जिससे लोगों में बच्चे ना पैदा होना, बॉडी के डैमेज पार्ट के साथ पैदा होना, मेंटली अनस्टेबल, इन सब के कारण परमाणु हमारे जीवन के अस्तित्व पर काफ़ी खतरा है। क्योंकि कब किसकी सटक जाए और युद्ध शुरू हो जाए, एक बार और चालू हो जाए तो उसमें काफ़ी लोग मारे जाएंगे, जिससे तेज़ी से पॉपुलेशन ख़त्म हो सकती है। दूसरी ओर हमें महामारी और नेचुरल डिजीज़ से भी काफ़ी खतरा बढ़ रहा है। अचानक से कोई बड़ी महामारी आती है तो उसकी तुरंत दवाई बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते उस पेंडेमिक में काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों की जान चली जाती है। अभी फ़िलहाल में आई पेंडेमिक कोरोना में 70 लाख के आसपास लोगों की मौत हुई थी और काफ़ी ज़्यादा इस बीमारी के शिकार हुए थे। नेचुरल डिजीज़ आए दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। समुद्र का पानी ज़्यादा हो जाता है तो कहीं बर्फ़ की बारिश होने लगती है और इसी तरह से और भी प्राकृतिक आपदाएं हर साल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन सब में कोई भी युद्ध हो या महामारी इंसानों की बड़ी आबादी को ख़त्म कर सकता है और परमाणु तो हमारे पृथ्वी को भी ख़त्म कर सकता है। इसलिए हमारा खतरा अब भी बना हुआ है। नंबर 3, रिसोर्सेज की कमी। हमें जीने के लिए फूड, पानी या और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पर हम हमारे अर्थ के खनिजों को बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं। साथ ही उपजाऊ ज़मीन को भी बर्बाद कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में फूड की पैदाइश भी काफ़ी कम हो जाएगी, जिसके चलते भूखमरी आ सकती है। हमें रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए, वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने सभी लैंड को कचरा पेटी बनाने में लगा दिया है। पूरी पृथ्वी को जैसे बर्बाद करना चाहते हैं। हमारी मूल ज़रूरियात जैसे पानी, खाना, हवा, इन सबको भी हम खराब कर रहे हैं, जिसके चलते पीने का पानी भी अब सभी को साफ़ सुथरा नहीं मिल रहा है, जिससे रिसोर्स की कमी अभी से शुरू हो गई है। तो ये छोटी छोटी आपदा बाद में विनाशकारी महामारी में बदल जाएगी और हमें पता तक नहीं चलेगा। काफ़ी देर हो जाएगी, फिर हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा अंत नज़दीक आ चुका है। तो चुनाव हमारा है कि हमें लुप्त होना है या हमारे फ्यूचर को स्थिर करना है, पर हमने शायद बर्बादी का रास्ता चुन लिया है। अब आगे देखते हैं कि हमारे बचने की क्या संभावना है। पहला है टेक्नोलॉजी। हमारे पूरे इतिहास में इंसानों ने कोई भी आपदा हो उससे निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी की खोज की है और एक दूसरे की हेल्प से किसी भी तरह की चुनौतियों को पार किया है। हमारी साइंटिफिक खोज और टेक्निकल डेवलपमेंट ने नेचुरल और सामाजिक समस्या को समाधान करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। नई तकनीकी खोज के चलते हम अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयासों में लगे हैं। हम दूसरे ग्रहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे शायद ये हो कि हमारे इस ग्रह पर कोई उल्का आती है। अगर ये ग्रह नष्ट हो जाता है तो यहाँ पर बसे लोग भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। पर अगर कुछ दूसरे ग्रहों पर भी रहने लगे तो हम शायद कभी विलुप्त नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अलग अलग ग्रहों पर रहने से कोई तो बच जाएगा। पर हम जहाँ भी जाते हैं बर्बादी साथ लेके जाते हैं। सभी चीज़ों को बचाने के बजाय डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी। हमारे रिसोर्स की कमी के कारण रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। संसाधनों की कमी हो रही है, जिसके चलते हमने सोलर की खोज की। हवा से एनर्जी उत्पन्न करना हो या पानी से, सभी रिन्यूएबल एनर्जी हमारे अस्तित्व के खतरे को कम करती है, क्योंकि इसके उपयोग से हम अर्थ के खनिजों को कम यूज़ करते हैं और हमारी ज़रूरतें भी पूरी कर लेते हैं। हमें ज़मीन को बचाना होगा,
क्योंकि अगर हम ज़मीन से खाना नहीं उगा पाए तो भी हम ख़त्म हो जाएंगे। इसका अगर कोई उपाय हो सकता है कि अगर हम खाने की जगह किसी दूसरे चीज़ की खोज कर पाए तो हमें बचाने का काम कर सकता है, पर फिलहाल तो हमारी ज़मीन ख़राब हो रही है जिससे खतरा अब भी जारी है। तीसरा है मेडिकल साइंस और अवेयरनेस। मेडिकल साइंस ने आज ऐसी ऐसी दवाइयाँ बनाई है जिससे पिछले दशक में कई सारे लोग मारे गए। मेडिकल साइंस आज भी बहुत मेहनत कर रही है लोगों को बीमारी से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए। शायद अगर कोई ऐसी दवा बन जाए जिससे हम कभी ख़त्म ही ना हो तो हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, पर ऐसा होने से दुनिया में लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और दूसरे जानवर ख़त्म हो जाएंगे। मेडिकल ने कई ख़त्म होते लोगों को नई ज़िंदगी दी है। इससे एक उम्मीद होती है कि हम बच सकते हैं, पर चॉइस हमारे हाथ में है कि हमें अर्थ के रिसोर्सेज को बचा के खुद को बचाना है या फिर सब बर्बाद करना है। आखिर बस इतना ही।